नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों के दौरान 37 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। आगे खबर को विस्तार से देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए 675 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की गई है। इस खबर को भी आगे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। वर्तमान में दक्षिण पश्चिम मानसून आपसी की रेखा फिरोजपुर, सिरसा, चूरू, अजमेर, माउंट आबू, दिशा, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजर रही है। उत्तरी कोंकण मध्य प्रदेश से गुजरते हुए दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश तक मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर से लेकर 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रफ विस्तृत है। कोमोरिन क्षेत्र से लेकर दक्षिण तटीय कर्नाटक तक मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रफ विस्तृत है। पूर्वोत्तर असम तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। आज सुबह 8:30 बजे तक बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार और इंदौर जिलों में कहीं कहीं पर वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। जिन जिलों में कहीं कहीं पर बारिश के साथ वज्रपात और झंझावात का अलर्ट है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, रतलाम, उज्जैन, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। मौसम विभाग ने जिन जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का अनुमान व्यक्त किया है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, रतलाम, उज्जैन, देवास, अशोकनगर, रीवा, मऊगन, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश हो सकती है वे जिले हैं बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर। इन सभी जिलों में मौसम विभाग ने यह अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों के दौरान चंबल और उज्जैन संभाग के उत्तरी भागों से दक्षिण पूर्वी मानसून की वापसी हो जाएगी। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 1 अक्टूबर की सुबह 8:30 बजे तक आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वज्रपात, झंझावात के साथ अल्प वर्षा की संभावना है। 10-12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने, 31 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। 1 अक्टूबर के मौसम की बात करें, मौसम विभाग ने 1 अक्टूबर को सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना, मेहर, उमरिया, शहडोल, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। अन्य जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 1 अक्टूबर को पूर्वी उत्तरी मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक की स्थिति बन सकती है। 2 अक्टूबर को अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, रतलाम, धार, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर चुटपुट बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 3 अक्टूबर को डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर चिटपुट बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 3 अक्टूबर को मंडला, बालाघाट, जबलपुर, सिवनी, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, धार, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर में गरज चमक की स्थिति बन सकती है। अन्य जिलों में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 4 अक्टूबर को खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी जिलों में 25 से 50% स्थानों पर, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, पन्ना, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, देवास, शाजापुर, इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 4 अक्टूबर को बालाघाट, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांडुर्णा,
खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी में गरज चमक की स्थिति बन सकती है। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को अगले महीने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मिथुन दान की उल्लेखनीय सिनेमा यात्रा पीढ़ियों को प्रेरित करती है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज नई दिल्ली में वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला। उन्होंने एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी का स्थान लिया है, जो आज सेवानिवृत्त हुए हैं। दोनों खबरें आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 70वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। इसके अलावा देश के नए एयर चीफ मार्शल कौन बने हैं, देश के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, इन्होंने आज नई दिल्ली में वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। इन्होंने स्थान लिया वी.आर. चौधरी का, जो कि आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। दोनों ही प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बन सकते हैं। पहला ये कि 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया या दिया जाएगा, तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया और अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल कौन है देश के नए, ये है अमरप्रीत सिंह। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। बात कर लेते हैं आज के ताजा मंडी भाव की। 30 सितंबर को राजगढ़ जिले की पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4695, औसत भाव 4350। गेहूं अधिकतम 2801, औसत 2735। चना काटा अधिकतम 6200, औसत 6050। मसूर अधिकतम 6255, औसत 5900। धनिया अधिकतम 6000, औसत 5800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी इंदौर और मंदसौर मंडियों की बात करें। मंदसौर मंडी में मक्का का अधिकतम भाव 2690, औसत 2595। उड़द अधिकतम 7022, औसत 5760। सोयाबीन अधिकतम 4800, औसत 4375। गेहूं अधिकतम 3200, औसत 2925। चना अधिकतम 7341, औसत 7170। मसूर अधिकतम 6072, औसत 5760। धनिया अधिकतम 7330, औसत 6215। लहसुन अधिकतम 27800, औसत 19400। मेथी अधिकतम 6376, औसत 5740। अलसी अधिकतम 6281, औसत 6040। सरसों अधिकतम 6070, औसत 5935। तारा मीरा अधिकतम 5200, औसत 5170। इसबगोल अधिकतम 13400, औसत 11950। प्याज अधिकतम 3758, औसत 2630। कलौंजी अधिकतम 18900, औसत 16050। तुलसी बीज अधिकतम 23800, औसत 19400। डॉलर चना अधिकतम 13453, औसत 12075। तिल्ली अधिकतम 13300, औसत 11400। मटर अधिकतम 6300, औसत 5550। असालिया अधिकतम 13300, औसत 11975। किनोवा अधिकतम 4029। चिया अधिकतम 15620। तुअर अधिकतम 6300 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। वह इंदौर मंडी में सरसों का अधिकतम भाव 5000, सोयाबीन 4750, गेहूं 3022, काबुली चना 14470, देसी चना 7750, मूंग 8000, उड़द 8300, धनिया 5590 और तिल्ली 11450 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। विदिशा मंडी में 30 सितंबर को गेहूं का अधिकतम भाव शरबती 4000, 1544, 3051, चना 7412, मसूर 4740, मसूर 6181, सोयाबीन 4740, सरसों 6331, धान 3087, मूंग 7700 और उड़द 6110 रुपये तक बिका। छिंदवाड़ा मंडी में पीली मक्का का अधिकतम भाव रहा 2603, औसत भाव 2570। अन्य फसलों के भाव भी आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। वही खुजनेर मंडी के भाव भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से 675 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दी है। कुल राशि में से गुजरात के लिए 600 करोड़ रुपए, मणिपुर के लिए 50 करोड़ रुपए और त्रिपुरा के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सभी किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। सोयाबीन बिल्कुल खराब हो चुकी है। आपके लोकल नेताजी को बोलकर उसका मुआयना कराएं और उनके बोले कि आप भाव के विषय में नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर आप सोयाबीन का बीमा तो दिलवा दो। हाँ, वो भी 72 घंटे में।
जब रात की 12 बजे नोट बंद हो सकते हैं, रात की 12 बजे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ सकते हैं, तो फिर 72 घंटे में बीमा क्यों नहीं मिल सकता, पूछता है किसान। और हाँ, सच्चे किसान हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और मुआवजे की जो गणना हो रही है, किस प्रकार से हो रही है और किस प्रकार से मुआवजा मिल रहा है, इस संबंध में के महत्वपूर्ण संदेश इस संबंध में भी आया है। पटवारी यदि 100% भी नुकसान लिख दे, अभी तो वो लिखता नहीं है, 100% नुकसान होगा तो 90% लिखेगा, लेकिन पटवारी 100% लिख भी देगा तो उसके ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो उसको 90 कर देंगे। तहसीलदार तक पहुंचते पहुंचते 80 हो जाएगा, कलेक्टर तक पहुंचते पहुंचते 70 या 60 और 50% रह जाता है, मंत्री तक पहुंचते पहुंचते 40 रह जाता है, 20% रह जाता है, मुख्यमंत्री तक पहुंचते पहुंचते और प्रधानमंत्री तक रहते रहते 10% ही रह जाता है। कुल मिलाकर 0 बटे सन्नाटा मिलता है किसान को। किसी के खाते में 1000 रुपये, किसी के 2000, किसी के 5000, इस प्रकार से राशि डलती है, जबकि जो बीमा कंपनियां होती हैं वही पूरा उसका फायदा उठा ले जाती है। तो इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय देश के विद्यालयों की स्थिति में सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता से शिक्षण अध्ययन को सुदृढ़ करने और राज्यों के लिए परिणाम संबंधी स्टार्स परियोजना चला रहा है। याद रखिएगा, स्टार्स परियोजना किसके सहयोग से चल रही है, कमेंट करके बताइए। अभी मैंने बताई है आपको। इसके अंतर्गत भोपाल में आज से 2 दिन के राष्ट्रीय ज्ञान साझेदारी कार्यशाला आयोजित की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रम के बारे में इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनसे बात की फोन पर। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के तहत मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है वर्ष 2024 की, जिसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। ऑनलाइन परीक्षा समय सारणी यहाँ पर दी हुई है। 10 नवंबर से परीक्षा शुरू होगी, 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 2.5 घंटे और द्वितीय पाली 2.5 घंटे के पेपर रहेंगे। इसमें लाइफ टाइम वैधता रहेगी यदि आप एक बार पास कर लेते हैं, 2020 में परीक्षा पास कर ली हो, उनको डबल से परीक्षा देने की जरूरत नहीं रहेगी। वेबसाइट है www.esb.mp.gov.in, इस पर जाकर के, या फिर वेबसाइट www.esb.mponline.gov.in, यहाँ से जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। 500 रुपये अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए फीस है। 250 रुपये मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC/ST, OBC और EWS और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए है। 60 रुपये एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रहेगा। 20 रुपये पोर्टल शुल्क रहेगा यदि आप सिटीजन यूजर के माध्यम से खुद ही अप्लाई करते हैं तो। CLC काउंसलिंग हो रही है संस्था स्तर की, BE BTech, लेटरल एंट्री, बी डिजाइन, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, BH MCT, IIMBA, IIMCA, वर्किंग प्रोफेशनल डिप्लोमा, BE BTech, ME MTech, एम प्लानिंग, MCA, MBA, ME MTech, डिप्लोमा अम्बेडकर एकलव्य योजना अंतर्गत, डिप्लोमा MOM और बहुत सारे इंजीनियरिंग डिप्लोमा इसमें हो रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप संबंधित कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में पंजीयन हो रहे हैं 30 सितंबर से 8 अक्टूबर रात्रि 11:30 बजे तक। प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिए तिथियां है 7 अक्टूबर और रिक्तियां रहने पर 8 अक्टूबर प्रातः 10:30 बजे से रात्रि 11:45 बजे तक। भारत और कजाकिस्तान के बीच 8वां इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2024 आज उत्तराखंड के ओली में शुरू हुआ। इस युद्धाभ्यास का समापन 13 अक्टूबर को होगा। यह संयुक्त अभ्यास 2016 से प्रतिवर्ष होता आ रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 27,000 रन पूरे कर लिए हैं। दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। काजिंद युद्धाभ्यास
किन दो देशों के बीच में होता है? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। और 27,000 रन पूरे कर लिए हैं विराट कोहली ने। दोनों ही फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। कोई प्रश्न सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे, और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और आपके बहुमूल्य सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।